न्यायपालिका से क्या अभिप्राय है? शासन का वह अंग जो कानूनों की व्याख्या करता है, झगड़ों का निपटारा करता है और अपराधियों को दंड देता है। भारत का सर्वोच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? भारत का सर्वोच्च न्यायालय नई दिल्ली में स्थित है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की कुल संख्या कितनी है? सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों में एक मुख्य न्यायाधीश और 33 अन्य न्यायाधीश सहित कुल 34 है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को शपथ कौन दिलाता है? राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को शपथ दिलाता है। पंजाब और हरियाणा का उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? पंजाब और हरियाणा का उच्च न्यायालय चंडीगढ़ में स्थित है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय की व्यवस्था की गई है? अनुच्छेद 124 के तहत सर्वोच्च न्यायालय की व्यवस्था की गई है। भारत में पहली बार किस न्यायाधीश के विरुद्ध महाभियोग का प्रस्ताव पेश किया गया था? वी रामास्वामी के विरुद्ध पहली बार महाभियोग प्रस्ताव पेश किया गया था। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के कुछ न्यायाधीशों की सलाह से राष्ट्रपति, अन्य के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को पद से किस प्रकार हटाया जा सकता है? न्यायाधीशों को महाभियोग द्वारा हटाया जा सकता है। संविधान के बुनियादी ढांचे का सिद्धांत किस मुकदमे में प्रतिपादित किया गया था? संविधान के बुनियादी ढांचे का सिद्धांत केशवानंद भारती मामले में प्रतिपादित किया गया था। कानून का शासन सिद्धांत किस राजनीतिक व्यवस्था की उपज है? कानून का शासन सिद्धांत ब्रिटेन की राजनीतिक व्यवस्था की उपज है। भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय कार्यरत हैं? भारत में कुल 24 उच्च न्यायालय कार्यरत हैं। के सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का मासिक वेतन कितना है? सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का वेतन 2,80,000, अन्य न्यायाधीशों का 2,50,000। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का वेतन 2,50,000, अन्य न्यायाधीशों का वेतन 2,25,000 है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के लिए क्या योग्यता होती है? वह भारत का नागरिक हो, वह 5 वर्ष तक देश के किसी उच्च न्यायालय या दो से अधिक उच्च न्यायालयों में न्यायाधीश के पद पर रह चुका हो, या 10 वर्ष तक उच्च न्यायालय में एडवोकेट के रूप में कार्य कर चुका हो, राष्ट्रपति की दृष्टि में एक पारंगत विधिवेत्ता हो। लॉ ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन पुस्तक किसने लिखी? डायसी ने लॉ ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन पुस्तक लिखी। संविधान का संरक्षक किसे माना जाता है? सर्वोच्च न्यायालय को संविधान का संरक्षक माना जाता है। सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीश कितने वर्ष की आयु तक अपने पद पर बने रहते हैं? सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश और उच्च न्यायालय के न्यायाधीश 65 वर्ष की आयु तक अपने पद पर बने रहते हैं। किसी शासन की श्रेष्ठता जानने के लिए उसके न्याय प्रबंध से बढ़िया कोई कसौटी नहीं है। यह किसने कहा? यह वक्तव्य ब्राइस ने कहा। 1950 में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की कुल संख्या कितनी थी? एक मुख्य न्यायाधीश तथा 7 अन्य न्यायाधीश सहित कुल संख्या 8 थी। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के लिए क्या योग्यता निर्धारित है? वह भारत का नागरिक हो, वह भारत में कहीं भी 10 वर्ष तक न्यायाधीश रह चुका हो, या कम से कम 10 वर्ष तक किसी उच्च न्यायालय में एडवोकेट रह चुका हो, राष्ट्रपति की दृष्टि में एक प्रसिद्ध विधिवेत्ता हो। न्यायिक पुनर्निरीक्षण क्या है? न्यायिक पुनर्निरीक्षण का शाब्दिक अर्थ है फिर से देखना। भारत के अंदर केंद्र या राज्य सरकार के किसी कृत्य को संवैधानिक या असंवैधानिक घोषित करने की न्यायपालिका की शक्ति को न्यायिक पुनर्निरीक्षण कहा जाता है। हमें स्वतंत्र न्यायपालिका की आवश्यकता क्यों होती है? निष्पक्ष न्याय प्राप्त करने के लिए, मौलिक अधिकारों की सुरक्षा के लिए, संविधान की सुरक्षा के लिए, लोकतंत्र को महत्वपूर्ण बनाए रखने के लिए। अभिलेख न्यायालय क्या है? सर्वोच्च न्यायालय को अभिलेख न्यायालय के रूप में स्वीकार किया गया है। इसके समस्त निर्णय प्रमाण के रूप में प्रकाशित किए जाते हैं और देश के अन्य न्यायालयों का मार्गदर्शन करते हैं। न्यायपालिका के मुख्य कार्य क्या है? संविधान की रक्षा करना, विवादों या झगड़ों का निर्णय करना, नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करना, कानून की व्याख्या करना मुख्य कार्य हैं।
न्यायाधीशों को किसकी शपथ लेनी पड़ती है? न्यायाधीशों को अपने कर्तव्य का ईमानदारी से पालन करने की और संविधान के प्रति निष्ठा रखने की शपथ लेनी पड़ती है। मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट कौन से लेख जारी कर सकते हैं? बंदी प्रत्यक्षीकरण लेख, परमादेश लेख, प्रतिषेध लेख, अधिकार परीक्षा लेख और उत्प्रेषण लेख जारी किए जा सकते हैं। महाभियोग क्या है? महाभियोग किसी न्यायाधीश को उसके पद से हटाने की विधि है। इसके लिए संसद के दोनों सदन अपने अपने कुल सदस्यों के बहुमत से तथा उपस्थित एवं मतदान में भाग लेने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से अलग अलग प्रस्ताव पारित करके राष्ट्रपति के पास भेजते हैं। राष्ट्रपति इन प्रस्ताव के आधार पर न्यायाधीश को पद से हटा देता है। भारत में न्यायपालिका की स्वतंत्रता को प्रभावी बनाने वाले मुख्य प्रावधान कौन से हैं? न्यायाधीशों को पदच्युत करने की कठोर विधि, न्यायाधीशों का लंबा कार्यकाल, न्यायाधीशों का अच्छा वेतन और भत्ते, न्यायाधीशों की विशेष योग्यता, रिटायर होने के बाद वकालत की मनाही। न्यायपालिका की कार्यपालिका से पृथकता मुख्य प्रावधान किए गए हैं। भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? हीरालाल जे कानिया भारत का प्रथम मुख्य न्यायाधीश था। भारत की प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश कौन थी? फातिमा बीबी पहली महिला मुख्य न्यायाधीश थी। न्यायिक सक्रियता से क्या अभिप्राय है? जब न्यायपालिका विशेष परिस्थिति में अपने न्यायिक अधिकार क्षेत्र से बाहर होकर कार्यपालिका या विधानपालिका के कार्यक्षेत्र में हस्तक्षेप करती है, तो न्यायपालिका की ऐसी कार्यवाही को न्यायिक सक्रियता कहा जाता है।